प्यारे दोस्तों, क्या आप जीवन में असली खुशी, मन की शांति और जबरदस्त सफलता पाना चाहते हैं? तो सुनिए, एक ऐसी कमाल की किताब है श्रीमद् भगवद गीता, जो सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला इंसान इसे पढ़कर और समझकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। कहते हैं, और ये सच भी है, कि जिस घर में रोज गीता का पाठ होता है या उसे प्यार से सुना जाता है, वहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। सोचिए, कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि ये कोई आम किताब नहीं, ये तो सीधे भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली अमृतवाणी है। इसकी महिमा इतनी बड़ी है, इतनी गहरी है कि कोई भी इसे पूरी तरह शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अरे, बड़े बड़े देवता जैसे शिव जी और गणेश जी भी इसकी पूरी बड़ाई नहीं कर सकते, तो हम इंसानों की क्या गिनती। जय श्री राधे कृष्ण। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए दिल से एक प्रार्थना करें। हे प्यारे कृष्ण, आज जो भी भक्त आपकी ये मीठी वाणी सुन रहा है, उसे महसूस हो कि आपकी कृपा हमेशा उसके साथ है, उसका मन शांत हो और जीवन के सारे दुख दर्द हवा हो जाए। दोस्तों, इस अद्भुत ज्ञान को सुनने का असली मजा तो भक्ति में है, तो जल्दी से नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी लगाइए और अपने दिल की बात कहिए। आपका प्यार ही हमारी इस यात्रा को और भी शानदार बनाता है। और हां, अगर आपका दिल भी कृष्ण प्रेम से छलक रहा है, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। अगर आप हमारे इस भक्ति परिवार धार्मिक जीवन में नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए, ताकि आप हमारी कोई भी प्यारी सी भक्ति यात्रा मिस न करें। तो चलिए, अब और देर नहीं करते, सीधे चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की सिखाई जीवन जीने की इस प्यारी कला की ओर। मित्रों, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्होंने खुद अपने आंसुओं को अपने तकिए में छुपाकर रातें गुजारी हैं। हम तब सबसे ज्यादा अकेले हो जाते हैं जब सब हमारे साथ होते हैं, लेकिन कोई भी सच में हमें नहीं देखता, बस हमारी उपस्थिति को ही महसूस करता है, हमारी भावनाओं को नहीं। हर बार जब तुम खुद को बदलते हो ताकि कोई रिश्ता बचा सको, तब तुम धीरे धीरे वह इंसान बन जाते हो जिसे आईने में देखकर भी पहचानना मुश्किल हो जाता है। जब तुमने किसी को इतना ज्यादा अपनाया हो कि उसकी तकलीफ भी तुम्हारी अपनी बन जाए, और एक दिन वही यह पूछे, तुम हो कौन? तो चुप रह जाना ही सबसे भारी जवाब होता है। कभी कभी इंसान को वे बातें सबसे ज्यादा तोड़ देती हैं जो उसने कभी अपनी जुबान पर नहीं लाई, क्योंकि वह एक उम्मीद थी कि कोई बिना कहे ही समझ जाएगा। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़ते हैं, वे भी हमसे उतना ही जुड़ाव महसूस करते हैं, पर सच्चाई अक्सर इससे बिल्कुल उलट होती है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपनी भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है, तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए, बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार कम हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि संवाद खत्म हो गया और अहंकार ने अपनी जगह ले ली। जब कोई तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे, तब तुम्हें खुद को और भी मजबूत बना लेना चाहिए, क्योंकि यही वह वक्त होता है जब तुम खुद को सबसे ज्यादा साबित कर सकते हो। कभी ऐसा भी होता है कि तुम जिसे अपना मानते हो, वह तुम्हें एक ही पल में पराया कर देता है, और तुम्हें यह समझ ही नहीं आता कि तुम्हारी गलती आखिर कहां हुई। हर बार जब तुम किसी की खातिर खुद को भूल जाते हो, तब वह तुम्हें इतना हल्का समझ लेते हैं कि तुम्हारी मौजूदगी भी उन्हें एक बोझ जैसी लगने लगती है। जब कोई तुम्हारी तकलीफों को समझने के बजाय तुम्हें ही कटघरे में खड़ा कर दे,
तब वह रिश्ता नहीं बल्कि एक मानसिक थकान बन जाता है। कुछ दूरियां रिश्तों को तोड़ती नहीं हैं, बल्कि वे यह सिखाती हैं कि कौन तुम्हारे दिल में रहने के लायक है और कौन बस समय बिताने के लिए ही था। जब तुम अंदर ही अंदर इतना कुछ सह लेते हो कि मुस्कुराना तुम्हारी एक आदत बन जाती है, तब लोग तुम्हारे दर्द को एक अभिनय समझने लगते हैं, हकीकत नहीं। कभी कोई तुम्हारे साथ हो फिर भी तुम्हें अकेला महसूस हो, तब यह समझ लो कि उसका होना सिर्फ शरीर का साथ है, आत्मा का नहीं। कभी कभी लोग हमारे पास सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वे अपनी उदासी हम पर डाल सकें, और जब हम खुद टूटने लगते हैं तब वे हमें ही कमजोर कहकर चले जाते हैं। कुछ रिश्ते तोड़ने नहीं पड़ते, वे बस चुपचाप उस दिन ही मर जाते हैं जब दोनों में से कोई एक अपनी बात कहने के बजाय चुप रह जाना चुन लेता है। जब तुम्हारी खुशी किसी की सहूलियत पर टिकी हो तो वहां पर रिश्ता नहीं बल्कि लेन देन होता है, जो एक दिन थक कर अपने आप ही टूट जाता है। हम जीवन में जितनी बार खुद को बदलते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई हमें स्वीकार कर ले, उतनी ही बार हम खुद से और भी दूर होते जाते हैं। कभी कभी तुम्हारे सबसे अपने भी तुम्हारे उस रूप को स्वीकार नहीं कर पाते जो तुम वास्तव में हो, और तब तुम्हें एक नकाब पहनना पड़ता है ताकि वे तुम्हारे साथ बने रहें। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो बीत तो जाते हैं, लेकिन उनकी गूंज हर खामोश रात में वापस लौट आती है, और हम चाहकर भी उनसे बाहर नहीं आ पाते। जब तुम अपनी हर भावना को दबा दबा कर जीने लगो, तब एक दिन वह तुम्हारे भीतर इतना ज्यादा शोर करती है कि तुम्हें खुद की आवाज भी सुनाई नहीं देती। रिश्तों की शुरुआत में छोटी छोटी बातें बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन जब वही रिश्ता एक बोझ बन जाए तो वही छोटी छोटी बातें चुभने लगती हैं, जैसे कांटे। कभी तुम इतने आदतन अच्छे हो जाते हो कि लोग तुम्हारे न कहने को भी हां समझने लगते हैं, और तुम्हारी सीमाओं को कोई भी गिनता ही नहीं। हम अक्सर उन लोगों के लिए लड़ते हैं जो खुद कभी हमारे लिए नहीं लड़े, और जब हम थक कर चुप हो जाते हैं तब वही लोग यह कहते हैं कि हम बदल गए हैं। जब इंसान दूसरों को खुश रखने में ही अपनी पहचान बना ले तो एक दिन वह खुद से ही यह सवाल करने लगता है कि मैं कौन हूं। कुछ मौन इतने भारी होते हैं कि वे चीख कर भी हल्के नहीं होते, और जब कोई यह पूछे क्या हुआ तो सबसे पहले हम बस मुस्कुरा देते हैं। कभी कभी हम इतने आदत में आ जाते हैं किसी की मौजूदगी के कि वह हमें नजरअंदाज भी करें तो भी हम उन्हें अपनी नजर में सबसे ऊपर ही रखते हैं। हर बार जब कोई यह कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तो वक्त यही साबित करता है कि हमेशा भी एक दिन खत्म हो जाता है। जब तुम बिना किसी उम्मीद के किसी से जुड़ते हो और फिर वह तुम्हें उम्मीदों से तौलने लगे, तब रिश्ते का रूप ही बदल जाता है। कभी वे लोग भी तुम्हें एक जिम्मेदारी समझने लगते हैं जिनके लिए तुमने अपनी आजादी को भी कुर्बान किया होता है। हम जब हर बार खुद को कम करके किसी को खुश करते हैं तो एक दिन वही लोग हमें कमजोर मानकर हमें ही पीछे छोड़ जाते हैं। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए चल रहे होते हैं क्योंकि एक इंसान हर बार चुप रहकर अपने दर्द को निगल लेता है और दूसरा इसे उसकी सहमति ही समझ लेता है। जब तुम किसी की जिंदगी का एक हिस्सा बनो और एक दिन वह तुम्हें एक अजनबी की तरह देखे, तो वहां पर खामोशी नहीं बल्कि एक भयानक टूटन होती है। हर वो रिश्ता जिसमें तुम्हें बार बार यह साबित करना पड़े कि तुम सच्चे हो, वह रिश्ता नहीं बल्कि एक संघर्ष बन चुका होता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ यह सिखाने के लिए ही आते हैं कि अब किसी को भी बेझिझक अपना मानना खतरे से खाली नहीं है। हम जब किसी के लिए खुद को छोटा करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि सामने वाला हमें इतना छोटा समझने लगता है कि हमारी भावनाओं की कोई भी कीमत नहीं बचती। कभी कभी इंसान सिर्फ इसलिए हंसता है ताकि कोई उसकी आंखों में छिपा हुआ दर्द न पड़ सके। जो लोग यह कहते हैं मैं तुम्हें जानता हूं, अक्सर वही लोग सबसे पहले तुम्हारे बदलने की शिकायत भी करते हैं, बिना यह समझे कि वक्त ने तुम्हें बदला है, तुम्हारी मर्जी ने नहीं। जब तुम्हारी तकलीफें किसी के लिए एक विषय बन जाएं, सहानुभूति नहीं, तो वहां से दूरी बना लेना ही आत्मसम्मान होता है। कुछ रिश्ते इसीलिए नहीं टिकते क्योंकि वहां प्यार कम होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि समझदारी और संवाद वक्त पर नहीं आते। हर बार जब तुम अपनी सीमाएं पार करके किसी के लिए कुछ भी करते हो तो एक दिन वह उसे तुम्हारा फर्ज समझ लेते हैं, एहसान नहीं। कभी हम इतने आदत में आ जाते हैं किसी की मौजूदगी के कि जब वे दूर हो जाते हैं तो हमारी सांसें भी अधूरी सी लगती हैं, मगर जिंदगी चलती रहती है। तुम जब किसी के लिए वह बन जाओ
जो वह खुद के लिए भी नहीं है, तो तुम्हारी गैर मौजूदगी उन्हें नहीं खलती, क्योंकि उन्होंने कभी तुम्हें महसूस ही नहीं किया था। हम अक्सर वही सवाल खुद से करते हैं जो हम दूसरों से पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, और वहीं से हमारी असली टूटन शुरू होती है। कभी तुम खुद को इतना पीछे कर देते हो किसी की खुशी के लिए कि एक दिन खुद को खोजने में ही तुम्हारी जिंदगी बीत जाती है। रिश्ते अगर बोझ लगने लगे तो वहां पर वक्त नहीं देना चाहिए, वरना वह बोझ धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को ही थका देता है। जब कोई तुम्हें सुनना छोड़ दे तब तुम्हें चुप रहना नहीं सीखना चाहिए, बल्कि खुद से बातें करना शुरू करना चाहिए। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी जीत यही होती है कि हमने किसी की बेरुखी देखकर भी इंसानियत का रास्ता नहीं छोड़ा। हर बार जब तुम यह उम्मीद लगाते हो कि कोई तुम्हें उस तरह से समझेगा जैसे तुम हो, तो एक नया भ्रम टूटने के लिए तैयार हो जाता है। जो इंसान तुम्हें तब छोड़े जब तुम्हें सबसे ज्यादा उसकी जरूरत हो, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, बस उसकी मौजूदगी एक आदत बन गई थी। कभी खुद से यह वादा करना कि अब तुम किसी को अपनी चुप्पी से यह हक नहीं दोगे कि वह तुम्हारी अहमियत को तय करे। हम जब किसी से अपने जज्बात बांटते हैं तो हम यह उम्मीद करते हैं कि वह हमें समझेगा, पर अक्सर वही लोग हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी बन जाते हैं। जब तुम बार बार यह सोचो कि तुम्हारी खामोशी को कोई समझेगा और हर बार लोग तुम्हारी मुस्कान को ही तुम्हारी मजबूती मान लें, तो एक दिन तुम खुद को भी समझना बंद कर देते हो। कभी किसी ने कहा था कि जो दूर हो जाए उसे भूल जाना चाहिए, मगर जिसने तुम्हारे अंदर ही अपना घर बनाया हो उसे कैसे भुलाया जाए। हर बार जब तुमने किसी को उसकी उदासी में संभाला और एक दिन वहीं तुम्हारी तकलीफ को अनदेखा कर दे, तो वह चुभन जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहती है। कुछ रिश्ते इसीलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि एक इंसान हर बार झुकता है और दूसरा यह मान बैठता है कि उसे तो झुकना ही चाहिए। जब तुम्हारे होने या न होने से किसी को कोई भी फर्क न पड़े, तो वहां पर रुकना खुद से ही एक गद्दारी होती है। कभी ऐसा होता है कि तुम खुद को किसी की दुनिया मानते हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ एक अध्याय थे जिसे वह पढ़ना ही नहीं चाहता था। कभी कभी लोग हमारे दिल को ऐसे तोड़ते हैं जैसे उन्हें उसकी मरम्मत की कोई चिंता ही नहीं हो, और हम उसी टूटी हुई दीवार पर अपनी यादें टांगे रहते हैं। हमेशा यह याद रखना, जो लोग तुम्हारी खामोशी को नहीं पढ़ सकते, वे तुम्हारी चीख को भी नहीं समझ पाएंगे। जब किसी की एक झूठी मुस्कान तुम्हारे सारे सच को गलत साबित कर दे, तब तुम्हारी सच्चाई सिर्फ एक दर्द बनकर तुम्हारे भीतर ही रह जाती है। कुछ लोग हमें इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे हमें नहीं चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि हमें कैसे संभालना है। कभी कभी हम इतने थक जाते हैं मुस्कुराते मुस्कुराते कि रोना भी एक सुकून जैसा लगने लगता है। जब कोई तुम्हारे हर जज्बात को हल्के में लेने लगे, तो खुद को उनके बोझ से आजाद करना ही सच्चा आत्मसम्मान होता है। कुछ रिश्ते इसलिए भी थक जाते हैं क्योंकि उनमें इमोशंस की जगह प्रूफ मांगने लगते हैं, और प्यार तब दम तोड़ देता है जब उसे बार बार साबित करना पड़े। हर इंसान अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार उस मोड़ पर जरूर आता है जहां वह खुद से यह पूछता है, मैं इतना क्यों टूटा जब मैंने तो किसी को कोई दर्द नहीं दिया। जब तुम हर बार अपनी तकलीफ को अपनी मुस्कान से छुपाने लगो, तब एक दिन वह मुस्कान तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ बन जाती है। कभी तुमने किसी को इस कदर चाहा हो कि उसकी परछाई भी तुम्हें सुकून लगे, और एक दिन वही इंसान तुम्हारे दर्द को भी नजरअंदाज कर दे, तो वह टूटन स्थायी हो जाती है। जब कोई तुम्हारे आंसुओं को भी एक ड्रामा समझे, तब वहां से चला जाना अपने मन को बचाने का सबसे बहादुर रास्ता होता है। कभी किसी ने तुम्हें इतना ज्यादा नजरअंदाज किया हो कि तुम खुद से यह सवाल करने लगो, क्या मैं वाकई कुछ भी नहीं हूं? वही सवाल तुम्हारे आत्मसम्मान की एक नई शुरुआत है। कुछ लोग तुम्हें इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि तुम उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे लगने लगते हो, और वे खुद को तुम्हारे लायक महसूस ही नहीं करते। जब कोई तुम्हें इस वजह से छोड़ दे कि तुम बहुत जल्दी अपनी भावनाएं बांट लेते हो, तो अफसोस मत करना, क्योंकि तुम्हारा दिल तो सच्चा था, बस सामने वाला उसे संभालने के लायक नहीं था। कभी तुम इतने मजबूर हो जाते हो सब कुछ ठीक रखने के लिए कि तुम खुद को ही भूल जाते हो, और फिर एक दिन आईना भी यह पूछता है, तू कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू पीछे मुड़कर देखता है और यह पाता है कि तूने हर संकट को पार कर लिया है, हर घने अंधेरे में एक छोटा सा दीप जलता रहा है,
और हर गिरने पर किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे उठाया है, तो यह समझ ले कि वह मैं ही था, और जो अब तक तुझे संभालता आया हूं वह आगे भी तेरा पथ प्रदर्शक बनकर तेरे साथ ही चलेगा। तू बस चल, मैं तेरे हर कदम में हूं। अब इसी गहरी भावना को अपने जीवन में उतार कर और भी गहराई से समझने की कोशिश करो। जब भी हम जिंदगी में किसी बहुत कठिन मोड़ पर खड़े होते हैं, जहां हमें यह लगता है कि आगे सिर्फ अनिश्चितता है, डर है और परेशानी है, तो हमारे मन में सबसे पहले यही आता है, पता नहीं अब क्या होगा। हम अपने भविष्य को लेकर बहुत घबरा जाते हैं और अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारा अब तक का सफर भी कोई आसान नहीं था। लेकिन हम यहां तक पहुंचे कैसे? जरा ठहर कर सोचो। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम्हें यह लगा था कि अब कुछ भी नहीं बचा, अब कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में तुम्हें राहत मिली। कभी किसी इंसान के माध्यम से, कभी किसी एक विचार से, किसी संयोग से, या किसी नए अवसर के जरिए कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिससे तुम फिर से खड़े हो सके और दोबारा चल पड़े। क्या वह सब यूं ही हो गया था? नहीं, वह किसी अदृश्य करुणा का ही परिणाम था, जिसे तुम चाहे कोई भी नाम दो, भगवान, ईश्वर, परमात्मा या कोई शक्ति। कई बार तो हम खुद भी यह नहीं समझ पाते कि हम टूटने के बाद भी कैसे जुड़े हुए हैं, हम बिखरने के बाद भी कैसे फिर से बन पाए। और जब कोई भी वजह समझ में नहीं आती, तब यही समझो कि कोई ईश्वर है जो तुम्हें हर बार थाम लेता है। आज अगर तुम इस जीवन को जी पा रहे हो, सांस ले पा रहे हो और यह विचार कर पा रहे हो, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब तक ईश्वर ने ही तुम्हें संभाला है। तो फिर यह सवाल उठता है, क्या वह अब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे? अगर उन्होंने तुम्हें उस समय भी नहीं छोड़ा जब तुम सबसे ज्यादा कमजोर थे, तो अब जब तुम थोड़े और समझदार, थोड़े और अनुभव से भरे हुए हो गए हो, तो क्या वह तुमसे पीछे हट जाएंगे? नहीं, ईश्वर की कृपा कोई तात्कालिक समझौता नहीं है। वह तो एक सतत बहने वाली प्रेम की धारा है, जो तुम्हारे विश्वास से और भी गहरी होती जाती है। कई बार हम इंसानों की तरह ही सोचने लगते हैं कि अब शायद ईश्वर थक गए होंगे, अब वह मेरी मदद नहीं करेंगे, या अब मैं इस काबिल नहीं रहा, अब शायद वह मुझसे दूर हो गए होंगे। लेकिन ईश्वर का प्रेम कोई तौलने या मापने की चीज नहीं है। वह निस्वार्थ है, वह निरंतर है, और सबसे बड़ी बात, वह स्थायी है। अगर कोई मां अपने बच्चे को उसके गंदे कपड़े पहनने पर या गिर जाने पर भी प्यार करना नहीं छोड़ती, तो ईश्वर, जो उस मां से भी कहीं बढ़कर करुणामयी हैं, वे कैसे तुम्हें तब छोड़ देंगे जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। यहां एक और बहुत सुंदर बात है। जब तुम पीछे मुड़कर अपने सफर को देखते हो, तो तुम्हें कई ऐसे मोड़ दिखेंगे जहां तुमने यह सोच लिया था कि अब मेरा जीवन खत्म है, अब कोई रास्ता नहीं मिलेगा, अब मैं पूरी तरह से टूट गया हूं। मगर कुछ ही समय के बाद वही मोड़ तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बदलाव बन गए। तुम्हारे जीवन में शायद वह नौकरी नहीं मिली जो तुम चाहते थे, पर तुम्हें कोई और राह मिली जो तुम्हें ज्यादा शांति दे गई। शायद कोई रिश्ता टूटा और तुमने खुद को बहुत अकेला पाया, लेकिन उसी अकेलेपन ने तुम्हें अपने भीतर की असली शक्ति से परिचित करा दिया। शायद कुछ सपने अधूरे रह गए, लेकिन उन्हीं अधूरे सपनों ने तुम्हें नए और बेहतर सपनों की जमीन दी। अब जरा इस सब पर ध्यान दो। अगर ईश्वर ने तुम्हें वहां पर भी संभाला था जहां तुमने खुद को पूरी तरह से खत्म हुआ समझ लिया था, तो अब जहां तुम्हारे भीतर थोड़ी और चेतना, थोड़ी और समझ है, वहां वे क्यों नहीं संभालेंगे? इसीलिए जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, जब भी तुम्हें यह लगे कि आगे क्या होगा, तो बस एक बार अपनी आंखें बंद करके अपने गुजरे हुए जीवन को याद करो और यह देखो कि हर गिरावट के नीचे कोई न कोई अदृश्य हाथ था जो तुम्हें थामे हुए रहा। तो यह यकीन रखो, जिसने तुम्हें अब तक संभाला है वही आगे भी तुम्हारा मार्ग तय करेगा। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम डर से मत देखो, बल्कि भरोसे से चलो, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो तो ईश्वर तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे साथ साथ ही चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य का मन मेरे प्रति अडिग रहता है वह संसार के दुखों से प्रभावित तो होता है, लेकिन वह कभी भी पराजित नहीं होता। उसके गिरने में भी एक गहरी श्रद्धा होती है और उसके उठने में मेरी कृपा होती है। वह टूट सकता है, पर वह कभी भी बिखरता नहीं,
क्योंकि उसे यह ज्ञात होता है कि मैं उसकी प्रत्येक सांस में विद्यमान हूं। अब इसी गहरे सत्य को हम और भी सरल रूप में समझते हैं। जीवन कोई सीधी और सरल रेखा नहीं है। यह उतार चढ़ाव, आंसू और मुस्कुराहट, हानि और लाभ, जुड़ाव और बिछड़ाव से भरी हुई एक लंबी यात्रा है। और इस यात्रा में हर एक व्यक्ति कभी न कभी टूटता है, बिखरता है और थक जाता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि कुछ लोग टूटने के बाद वहीं पर रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग बिखरने के बाद फिर से खुद को समेट लेते हैं और दोबारा से खड़े हो जाते हैं। और जो लोग ऐसा कर पाते हैं, उनके पास कोई अद्भुत या चमत्कारिक शक्ति नहीं होती। उनके पास होता है सिर्फ एक भरोसा, ईश्वर पर एक अडिग भरोसा। वह भरोसा जो यह कहता है, मैं टूटा हूं मगर मैं अकेला नहीं हूं। कोई है जो मेरे आंसुओं को देख रहा है, कोई है जो मुझे गिरते हुए भी थाम रहा है, कोई है जो मेरी हिम्मत बनकर मेरे साथ खड़ा है। जब आप ईश्वर पर भरोसा रखते हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे या आप कभी भी नहीं गिरोगे, बल्कि इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि जब आप गिरोगे तब कोई अदृश्य हाथ आपको अवश्य थाम लेगा। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम हर तरफ से हार जाते हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं, स्वास्थ्य गिरता है, आर्थिक स्थिति डगमगाती है और हमारा आत्मबल एकदम से कमजोर पड़ने लगता है। उन्हीं क्षणों में जब कोई इंसान यह कहता है, अब नहीं होगा मुझसे, वहीं एक और व्यक्ति होता है जो यह कहता है, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन मेरा ईश्वर सब कुछ देख रहा है और वह मुझे जरूर संभाल लेगा। यही वह आंतरिक ताकत है जो ईश्वर पर भरोसा रखने वाले लोगों को बार बार खड़ा करती है। उनका भरोसा केवल बाहरी दुनिया में नहीं होता। वे अपनी आत्मा के भीतर एक ऐसी उपस्थिति को अनुभव करते हैं जो यह कहती है, तू फिर से खड़ा हो सकता है। और इस आवाज की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि टूटे हुए टुकड़े भी फिर से जुड़ने लगते हैं। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि ईश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति रोता भी है, हंसता भी है, थकता भी है और लड़ता भी है। लेकिन एक बात वह हमेशा याद रखता है, मुझे यह लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है, कोई है जो मेरी तरफ से भी लड़ रहा है। इस गहरे भरोसे के साथ जीने का एक अद्भुत सौंदर्य होता है, क्योंकि जब आप भरोसे के साथ गिरते हो तो वह गिरना भी आपको और भी गहरा बना देता है। आपको यह पता होता है कि यह दुख भी किसी न किसी वजह से है, यह टूटन भी ईश्वर की ही किसी योजना का एक हिस्सा है। और जब सही समय आएगा तो वही ईश्वर आपको पहले से और भी अधिक मजबूत बनाकर खड़ा कर देंगे। यह कोई भावनात्मक कल्पना नहीं है, बल्कि जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में ईश्वर को सच में महसूस किया है, उन्होंने यही अनुभव किया है। वे टूटे भी मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी, वे बिखरे भी मगर उन्होंने खुद को फिर से जोड़ लिया, क्योंकि उन्हें यह पता था कि उनका सहारा कोई मनुष्य नहीं है, कोई चीज नहीं है, बल्कि स्वयं ईश्वर हैं जो हर वक्त उनके साथ हैं। तो अगर तुम भी किसी ऐसे समय से गुजर रहे हो जहां तुम्हें यह लग रहा है कि तुम बिखर रहे हो, तो एक पल के लिए ठहरो, एक गहरी सांस लो और अपने भीतर उस भरोसे की लौ को महसूस करो। वह लौ तुमसे कहेगी, तुम गिर सकते हो, लेकिन गिरकर रहना तुम्हारा धर्म नहीं है। उठो, क्योंकि तुम्हें थामने वाला अभी भी तुम्हारे साथ ही है। और यही उस इंसान की सच्ची पहचान होती है जो ईश्वर पर पूरा भरोसा करता है। वह टूटता है मगर फिर से खिलता है, वह बिखरता है मगर फिर से निखरता है, क्योंकि उसे यह पता होता है कि कोई है जो उसे हर बार थामने के लिए तैयार है। हर बार जब तुम अपनी उदासी को छुपाने के लिए मुस्कुराते हो तो दुनिया तुम्हारी सराहना करती है, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि उस मुस्कान के पीछे कितना गहरा दर्द छुपा हुआ है। कभी ऐसा वक्त आता है जब तुम किसी को खोते नहीं बल्कि खुद को बचाते हो, और उस दूरी में ही सुकून का पहला गहरा एहसास छिपा होता है। कुछ बातें सिर्फ इसलिए नहीं कही जाती क्योंकि हमें यह यकीन होता है कि सामने वाला सुनेगा नहीं, और यह यकीन ही हमारा दिल तोड़ देता है। जब रिश्ता निभाने वाला थक जाए और उम्मीद लगाए बैठा इंसान सब कुछ सामान्य ही माने, तब दोनों ही अकेले हो जाते हैं, बस अलग अलग तरीकों से। हम तब नहीं टूटते जब कोई हमें छोड़ देता है, हम तो तब टूटते हैं जब हम खुद को यह समझा नहीं पाते कि उसने हमें क्यों छोड़ दिया। कुछ लोग हमारी आदत बन जाते हैं, और जब वे अचानक चले जाते हैं
तो जिंदगी तो चलती रहती है, पर हर मोड़ पर कुछ अधूरा सा रह जाता है। कभी कभी हम इतने ज्यादा देने लगते हैं कि लोग उसे हमारी आदत मान लेते हैं, और फिर जब हम थक कर रुकते हैं तो वही लोग हमें बदल गया है कहते हैं। जो दर्द दूसरों को हंसते हुए नहीं दिखता, वही रातों में अकेले आंसू बनकर बहता है, और हम खुद को भी यह समझा नहीं पाते। कभी तुम किसी के लिए सब कुछ बन जाते हो, लेकिन जब उन्हें कुछ और अच्छा मिल जाता है तो वे तुम्हें ऐसे छोड़ते हैं जैसे तुम कभी थे ही नहीं। कुछ रिश्तों को टूटने में तो वक्त नहीं लगता, लेकिन टूटने के बाद उनसे उबरने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जब हम दूसरों के लिए अपनी आवाज धीमी कर दें, अपनी पसंद को छोड़ दें, और फिर भी वे हमें कमजोर कहें, तो वहां पर हमारा आत्मसम्मान मर जाता है। हर कोई बस इतना ही जानता है कि तुम हमेशा उनके साथ खड़े रहे। कोई यह नहीं समझता कि तुम्हारे अंदर क्या क्या टूटता रहा, हर बार खुद को मजबूत दिखाने में। जब सामने वाला तुम्हारी परवाह करना ही बंद कर दे, तो सबसे पहले खुद की परवाह करना सीखो, क्योंकि कोई भी रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा नहीं होता। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो सामने नहीं आती, बल्कि वे धीरे धीरे अंदर ही अंदर किसी को खत्म कर देती हैं। कभी कभी हम खुद को इतना ज्यादा ढाल लेते हैं किसी के लिए कि एक दिन खुद को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। वह दिन सबसे ज्यादा भारी होता है जब तुम यह महसूस करते हो कि जिस इंसान को तुमने सबसे ज्यादा समय दिया, वही तुम्हें सबसे कम समझा। जब कोई तुम्हारी भावनाओं को एक बोझ समझने लगे, तो वहां पर खामोशी नहीं, बल्कि विदा ही सबसे बेहतर जवाब होती है। कभी तुम किसी से सिर्फ इसलिए जुड़े रहते हो क्योंकि वह तुम्हारी एक आदत बन चुकी होती है, लेकिन एक दिन वही आदत एक जहर जैसी लगने लगती है। कुछ रिश्तों में माफी नहीं चाहिए होती, बस थोड़ा सा एहसास, थोड़ा सा साथ और थोड़ी सी समझदारी ही काफी होती है। कभी कभी हम पूरी ईमानदारी से किसी को अपनाते हैं, उसके लिए अपनी प्राथमिकताएं तक बदल देते हैं, लेकिन वही इंसान एक दिन यह कहकर चला जाता है कि तुम बदल गए हो। जिस इंसान को तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लिया हो, जब वह तुम्हें वक्त देने में भी हिचकिचाने लगे, तब यह समझ जाना कि उसका दिल अब कहीं और है, और तुम्हारा समर्पण अब उसके लिए एक बोझ बन चुका है। हम अक्सर दूसरों की खुशी के लिए खुद को दरकिनार करते हैं, लेकिन जब वही लोग हमें नजरअंदाज करने लगते हैं, तो जो टूटन होती है उसका शोर बाहर नहीं जाता, वह सिर्फ हमारी आत्मा ही सुनती है। कभी कभी कोई तुम्हें छोड़ता नहीं है, वह सिर्फ इस उम्मीद पर रुकता है कि तुम खुद ही थक कर उससे दूर हो जाओगे, ताकि उन्हें दोषी न ठहराया जा सके। जब तुम्हारी खामोशी को भी लोग घमंड समझने लगें और तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी, तब तुम्हें दुनिया से नहीं बल्कि खुद से बात करना शुरू कर देना चाहिए। वहीं से तुम्हारा सच्चा आत्मबल उगता है। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर आता है जो हमें इतना ज्यादा तोड़ जाता है कि उसके बाद हम किसी पर भी दोबारा भरोसा करने से डरने लगते हैं, और यहीं से एक गहरे अकेलेपन का जन्म होता है। कभी कभी हम जिसे अपना सबसे करीबी मानते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा अनसुना करता है, और यह चुप्पी जिंदगी भर की एक दूरी बन जाती है। जो लोग बार बार यह जताएं कि तुम्हें खुद को बदलना होगा ताकि वे तुम्हें स्वीकार कर सकें, वे तुम्हारे नहीं बल्कि अपनी सुविधा के प्रेमी होते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब तुम्हें यह समझ आता है कि कुछ लोगों को खोकर ही तुम खुद को पा सकते हो, और वही पल तुम्हारे पुनर्जन्म की एक नई शुरुआत होती है। हम यह सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम खुश होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम खुद को समझने लगते हैं, तब हर चीज धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होने लगती है। जब कोई बार बार तुम्हारी भावनाओं को हल्के में ले, तुम्हारे इंतजार को नजरअंदाज करे, तो वह मोह नहीं बल्कि आत्म पीड़ा होती है, जिससे बाहर निकलना ही सच्चा प्रेम होता है। कभी कभी लोग हमारी दुनिया में सिर्फ एक पाठ पढ़ाने के लिए ही आते हैं कि अगली बार जब कोई तुम्हें उतना ही चाहे जितना तुम उसे चाहते हो, तभी उस पर भरोसा करना। हम जब किसी के लिए बार बार टूटते हैं और वह हर बार हमारी दरारों को भी नजरअंदाज करता है, तो एक दिन हम अंदर ही अंदर ऐसे बिखर जाते हैं कि खुद से जुड़ना भी मुश्किल हो जाता है। कभी ऐसा वक्त आता है जब तुम खुद को आईने में देखते हो और यह पूछते हो, क्या मैं वही हूं जो कभी किसी और के लिए सब कुछ था? और जवाब मिलता है,
तुम अब अपने लिए भी कुछ नहीं बचे। जब तुम सबके लिए वक्त निकालते हो लेकिन कोई तुम्हारे लिए 2 पल भी न दे, तो वहां पर रुकना नहीं, बल्कि खुद से यह वादा करना कि अब तुम खुद को ही प्राथमिकता दोगे। कभी तुम इतने ज्यादा टूट जाते हो कि किसी से मदद मांगना भी एक बोझ जैसा लगने लगता है, और वहीं से तुम्हारी सच्ची आत्मनिर्भरता की शुरुआत होती है। कुछ रिश्ते हमें इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि उनमें कोई कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उन्हें जरूरत से ज्यादा सच्चा मान लेते हैं। जब किसी को तुम्हारे जज्बातों की कोई कद्र ना हो और तुम्हारा होना भी उसकी सुविधा पर ही निर्भर हो, तब वहां से निकल जाना एक ऐसी बहादुरी होती है जो हर कोई नहीं कर पाता। कभी कभी हम दूसरों की मौजूदगी में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि हमें अपनी कमी महसूस ही नहीं होती, और जब वे चले जाते हैं तब यह एहसास होता है कि हमें खुद से जुड़ने की कितनी ज्यादा जरूरत थी। कभी तुम इतना कुछ सह जाते हो कि लोग यह मान लेते हैं कि तुम्हें अब कुछ महसूस ही नहीं होता, जबकि सच तो यह है कि तुम हर चीज को बहुत ही गहराई से जीते हो, बस अब तुमने बोलना छोड़ दिया है। कुछ रिश्ते इसलिए भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक इंसान हर बार समझौता करता है और दूसरा हर बार इसे उसकी जिम्मेदारी ही मानकर उसे ही बदलने की उम्मीद करता है। हम कई बार सिर्फ इसलिए चुप रहते हैं ताकि कोई टूट न जाए, मगर लोग उस चुप्पी को हमारी सहमति ही मान बैठते हैं। जब कोई बार बार तुम्हारी सच्चाई पर शक करे, तब तुम धीरे धीरे खुद को साबित करने से भी थकने लगते हो, और वहीं से एक गहरी दूरी की शुरुआत होती है। कभी कभी किसी का मैं ठीक हूं कहना दरअसल उसकी सबसे बड़ी चीख होती है, जिसे यह दुनिया एक मुस्कान समझ लेती है। जो लोग सिर्फ तब तुम्हारे पास आते हैं जब उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत हो, वे लोग तुम्हारे नहीं होते, बल्कि वे तुम्हारी उपस्थिति के आदी होते हैं। कभी तुम खुद को इतना ज्यादा खो देते हो किसी के लिए कि एक दिन जब वे चले जाते हैं तो आईना भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देता है। जब कोई तुम्हारे सबसे नाजुक जज्बातों से भी खेल जाए तो उससे दूर जाना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि खुद से वफा करना होता है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, मगर वे हर सांस में महसूस होते हैं, और उन्हीं जख्मों से सबसे गहरी समझ पैदा होती है। जब कोई इंसान बार बार अपनी उम्मीदें तोड़ता है और फिर यह कहता है मैं तो ऐसा ही हूं, तब वहां पर रिश्ता नहीं बल्कि तुम्हारा आत्मसम्मान बिखरता है। कभी किसी को इतने हक से चाहा हो कि उसकी मौजूदगी ही तुम्हारे जीने की वजह थी, और फिर एक दिन वह खुद ही तुम्हारे टूटने की सबसे बड़ी वजह बन जाए। कभी किसी ने तुम्हारी आंखों में देखा हो और यह कहा हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और फिर वही आंखें एक दिन तुम्हारी मौजूदगी से भी कतराने लगें, तो तुम्हारे भरोसे पर से ही तुम्हारा विश्वास उठ जाता है। जब लोग तुम्हें समझने की बजाय तुम्हें ही चुप कराने लगें, तो वहां पर रहना खुद के खिलाफ ही एक युद्ध लड़ने जैसा होता है। कभी कभी हमारी तकलीफ इतनी गहरी होती है कि हम दूसरों को मुस्कुराकर जवाब तो दे देते हैं, मगर रात को हमारा तकिया भीगता है। कुछ रिश्तों में दूरी ही तुम्हारी इज्जत को बचा पाती है, वरना हर बार जुड़ने की कोशिश सिर्फ खुद को और भी ज्यादा तोड़ती है। जब कोई इंसान तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुम्हें महसूस न कर पाए, तो वहां अकेले रह जाना ज्यादा आसान लगने लगता है। हम किसी को जब अपनी जिंदगी ही बना लेते हैं, तब हम यह भूल जाते हैं कि हमें खुद को भी सहेजना है, और वहीं से हमारा बिखराव शुरू होता है। कभी तुम इतनी बार टूटते हो कि तुम जोड़ने की हिम्मत ही खो देते हो, और फिर चुपचाप सब कुछ झेलना तुम्हारी एक आदत बन जाती है। जब तुम हर बात में उनका भला सोचो और वे हर बात में तुम्हारी ही गलती ढूंढे, तब वहां पर मोह नहीं बल्कि मोह भंग होता है। हम अक्सर उन लोगों के लिए रोते हैं जिन्हें हमारी परवाह तक नहीं होती, और जो वाकई में हमें समझते हैं उन्हें हम कभी यह जताने की जरूरत ही नहीं समझते कि हम भी टूटते हैं। कभी किसी की बेरुखी इतनी ज्यादा चुभ जाती है कि हम उसकी एक हंसी को तरसते हुए पूरी रात जागते हैं, और सुबह फिर से वही मुस्कान ओढ़कर इस दुनिया के सामने खड़े हो जाते हैं। कुछ रिश्ते बिना किसी नाम के ही हमारी जिंदगी में इतना कुछ कह जाते हैं कि जब वे चले जाते हैं तो हमारे पास उनसे जुड़ी कोई याद भी नहीं बचती, सिर्फ एक गहरा खालीपन रह जाता है जो फिर कभी नहीं भरता। जब तुम अपने दर्द को अपनी मुस्कान में छुपाना सीख जाते हो, तब तुम दूसरों को नहीं बल्कि खुद को बचा रहे होते हो, ताकि कोई तुम्हारी नजरों में तुम्हें कमजोर न समझे।
कभी किसी ने तुम्हारा हाथ सिर्फ इसलिए थामा हो क्योंकि तुम टूटने के कगार पर थे, और फिर उसी ने तुम्हें तब छोड़ दिया जब तुमने पहली बार उससे सहारा मांगा, तो यकीन मानो वह तुम्हारा नहीं था, बस तुम्हारे धैर्य की एक परीक्षा थी। हम अक्सर उन लोगों के लिए खुद को बदलते हैं जिन्हें हमें वैसे ही स्वीकार करना चाहिए था जैसे हम हैं, और फिर एक दिन यह समझ आता है कि जो सच्चा होता है वह बदलने को नहीं कहता, वह तो बस अपनाने को कहता है। कभी कभी हम खुद से भी माफी नहीं मांग पाते, क्योंकि सबसे गहरा धोखा हम दूसरों से नहीं बल्कि अपनी ही उम्मीदों से खाते हैं, जो बार बार हमें उन लोगों के करीब ले जाती हैं जो हमें कभी नहीं समझते। जब तुम्हारी मौजूदगी किसी को एक बोझ लगने लगे और फिर भी तुम उसे जबरदस्ती अपना बनाना चाहो, तो यकीन मानो वह प्रेम नहीं होता, वह तो आत्मसंवेदना की आखिरी डूबती हुई सांस होती है। हम कई बार इसलिए हार नहीं मानते क्योंकि हमें कोई उम्मीद होती है। हम इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि हम टूटने से डरते हैं, क्योंकि किसी को खुद से जुदा होते हुए देखना खुद को ही खोने जैसा लगता है। जो लोग यह कहकर दूर हो जाते हैं कि तुम बदल गए हो, वे अक्सर वही होते हैं जो खुद इतने बदल जाते हैं कि तुम्हारी स्थिरता उन्हें एक जंग लगने जैसी लगने लगती है। कभी तुम किसी के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हो, और फिर वही इंसान तुम्हें यूं छोड़ देता है जैसे तुम्हारे होने का कभी कोई मतलब ही नहीं था। जब हम खुद की चुप्पियों में डूबने लगते हैं, तो बाहर का शोर हमें सुनाई देना बंद हो जाता है, और उसी गहरी शांति में हमें अपनी सबसे सच्ची आवाज मिलती है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम जिंदगी भर नहीं भूलते, न इसलिए कि वे बहुत बड़े थे, बल्कि इसलिए कि हमने उन्हें बिना किसी को बताए सहा था। कभी कभी हमें खुद को यह समझाना पड़ता है कि जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमारे लिए ठीक नहीं है, और यह बात मानना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। हम तब टूटते हैं जब हम अपनी पूरी नजाकत किसी के हवाले कर देते हैं, और वह उसे कांच समझकर नहीं बल्कि एक पत्थर समझकर तोड़ देते हैं। कभी कोई तुम्हें यह कहे कि तुम बहुत अच्छे हो लेकिन, तो उस लेकिन को बहुत गंभीरता से लेना, क्योंकि वहां से ही उनका जाना तय हो चुका होता है। जब हर दिन तुम्हें यह एहसास दिलाने लगे कि तुम्हारी अहमियत बस एक सुविधा के तौर पर ही है, तो यह समझ लो कि वहां पर तुम्हारा दिल नहीं, सिर्फ तुम्हारा वक्त मांगा जा रहा है। कभी तुम्हारा खामोश रहना भी तुम्हारी चीख से ज्यादा तकलीफ देता है, और तब जब कोई पास न हो तो तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी बन जाता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हम खुद से यह सवाल करना सीख सकें, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं या सिर्फ मैं ज्यादा वफादार था? कभी किसी के चले जाने का गम नहीं होता, दर्द तो तब होता है जब वह जाते हुए तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा भी अपने साथ ले जाते हैं, जो फिर कभी लौटता नहीं। जब कोई तुम्हारी उपस्थिति में भी तुम्हारे होने को महसूस न करे, तब उससे दूरी बना लेना कोई दर्द नहीं बल्कि आत्मसम्मान की एक शुरुआत होती है। हर बार जब तुम यह उम्मीद करते हो कि कोई तुम्हारे टूटे हुए दिल को देखेगा, तब दुनिया तुम्हारी मुस्कान देखकर यह कहती है, तुम्हें तो कोई परेशानी ही नहीं है। कभी कभी इंसान सबसे ज्यादा उसी वक्त टूटता है जब वह बाहर से सबसे ज्यादा खुश दिख रहा होता है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा छुपाता है वही सबसे ज्यादा महसूस भी करता है। कभी कभी हम इतने टूट जाते हैं कि जब कोई यह पूछे कैसे हो, तो हम मुस्कुराते हुए कह देते हैं मैं ठीक हूं, क्योंकि हम यह जानते हैं कि हमारे सच की गहराई को कोई भी समझ नहीं पाएगा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें बहुत कुछ कहने को होता है, पर डर यह रहता है कि अगर हमने बोल दिया तो शायद वह रिश्ता भी न बचे। जब तुम हर बार दूसरों को खुशी देते हो और बदले में तुम्हें सिर्फ खामोशी मिलती है, तब वह चुप्पी एक दिन इतनी भारी हो जाती है कि तुम्हारे दिल की आवाज भी तुम्हें सुनाई नहीं देती। हम तब सबसे ज्यादा थकते हैं जब हमें हर बार यह साबित करना पड़ता है कि हम भी महसूस करते हैं, जबकि हम सबसे ज्यादा वही होते हैं जो सब कुछ अपने भीतर ही समेट लेते हैं। कभी किसी की आदत बन जाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब वही आदत तुम्हें छोड़ दे तो खुद को संभालना सबसे मुश्किल हो जाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल में ही रह जाती हैं, क्योंकि हम यह डरते हैं कि अगर हम उन्हें जुबान पर ले आए तो सब कुछ टूट जाएगा, और शायद हम खुद भी। हर कोई यह कहता है कि मजबूत बनो, पर कोई यह नहीं बताता कि जब तुम अकेले में रोते हो और सब कुछ तुम्हारे अंदर मर रहा होता है,
तो उस वक्त मजबूत बने रहना कैसा लगता है। कभी वे लोग भी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं जिनके लिए तुमने अपनी सबसे बड़ी ताकत को छोड़ दिया होता है। हम तब सबसे ज्यादा अकेले होते हैं जब हमारे चारों तरफ तो लोग होते हैं, लेकिन एक भी ऐसा नहीं होता जो यह पूछे, क्या तुम्हारा मन आज भी बोझिल है। कुछ लोग तुम्हें इस तरह से छोड़ जाते हैं जैसे तुम उनके लिए कभी थे ही नहीं, लेकिन तुम्हारा मन उन्हें आज भी वैसे ही संभाले बैठा होता है जैसे वह कल फिर से लौट आएंगे। जब तुम सबसे ज्यादा टूटे होते हो तभी तुम सबसे ज्यादा मुस्कुराते हो, ताकि कोई यह न समझ सके कि तुम्हारे अंदर क्या बिखर चुका है। हम कई बार किसी के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं और एक दिन वह हमें ही छोड़ देते हैं। तब यह समझ आता है कि त्याग अगर एक तरफा हो तो वह एक बलिदान बन जाता है, पर रिश्ता नहीं। जो इंसान तुम्हें सिर्फ तब याद करे जब उसे तुम्हारी कोई जरूरत हो, उससे दूरी बना लेना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी होती है। कभी कभी किसी की एक बात तुम्हारी पूरी जिंदगी की एक खामोशी बन जाती है और हम उसी एक बात को अपने दिल में लिए हुए हर दिन जीने की कोशिश करते रहते हैं। जब तुम्हें यह लगता है कि कोई तुम्हारा दर्द समझेगा और वह हंसकर उसे टाल देता है, तब उस हंसी की आवाज तुम्हारे दिल में बहुत देर तक गूंजती है। कभी वे रिश्ते भी तुम्हें तोड़ जाते हैं जिनके लिए तुमने खुद को जोड़ा था, और तब ऐसा लगता है कि शायद अब खुद से भी कुछ सवाल करना बंद कर देना चाहिए। जब तुम हर किसी को संभालते संभालते खुद को गिरते हुए महसूस करो, तब यह समझ लेना कि तुम्हें भी किसी की जरूरत है, सिर्फ सहने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। कभी कभी हम उन लोगों को बहुत देर तक माफ करते रहते हैं जिनका एक बार का सच हमारे सारे वक्त को ही झूठ बना देता है। कई बार सबसे बड़ा धोखा वह नहीं होता जो सामने वाला हमें देता है, बल्कि वह होता है जो हम खुद को देते हैं, यह मानकर कि वह तो कभी नहीं बदलेगा। कुछ लोगों को खो देने के बाद हम खुद को भी खो देते हैं और फिर हम पूरी जिंदगी उन दोनों को ही ढूंढते रहते हैं, एक को खामोशी में और दूसरे को भीड़ में। जब रिश्ते बोझ बनने लगें और तुम्हारी मुस्कान भी झूठ लगने लगे, तो यह समझ लेना कि तुम अब उन पलों में नहीं, बस उनकी आदतों में जी रहे हो। कभी किसी के जाने के बाद भी तुम उसे महसूस करते हो और वह एहसास इतना गहरा होता है कि तुम खुद को रोक कर भी उसकी यादों में बह जाते हो। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो रोने से नहीं जाते, वे तो बस तब कम लगते हैं जब कोई तुम्हारी आंखों में देखकर यह कहे, मैं जानता हूं यह आसान नहीं था। हम बहुत बार दूसरों को इतना ज्यादा थामते हैं कि जब वे छूटते हैं तो हमारे हाथ खाली नहीं होते, बल्कि हमारे भीतर भी कुछ छूट जाता है। कभी कोई तुम्हारे होने को इतना ज्यादा नजरअंदाज कर देता है कि तुम खुद से यह पूछने लगते हो, क्या मैं वाकई इस रिश्ते में था या सिर्फ एक जरूरत भर था। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।